रघुकुल के राजा रघु हुए और उस रघुवंश कुल में श्री राजा दशरथ जी का जन्म होता है। और फिर राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पता है कौन कौन सी रानियां? माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा। कोई चीज की कमी नहीं थी। बहुत सुंदर नगरी अयोध्या। अयोध्या अर्थात जहाँ कोई युद्ध नहीं हो सकता, उसको अयोध्या कहा गया। एक ही राजा दशरथ के मन में तकलीफ थी, दुख था, शोक था। वो कौन सा? कि सब कुछ धन धान्य होते हुए भी पुत्र नहीं है। अभी देखो, घर में अपने भी सुख शांति समृद्धि सब कुछ हो, पुत्र न हो तो कितनी तकलीफ होती है। उसी प्रकार से राजा दशरथ को भी यही दुख था कि एक पुत्र होना चाहिए। तो राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि, अपने गुरु जी को बुलाते हैं और अपने शोक को प्रकट करते हैं कि गुरुदेव, कोई चीज की कमी नहीं है, पर एक ही कमी है। वो कौन सी? संतान प्राप्ति की। तो गुरुदेव ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की योजना करो। उन्होंने कहा, धीरज धरो होय सुतचारी, धीरज धरो होय सुतचारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान की महिमा बहुत बड़ी है, उनकी महिमा गाओ और यज्ञ कुंड बनवाओ, पूजा करो, अग्निदेव प्रसन्न होंगे और आपको पुत्र जरूर होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि सबको बुलाया जाता है और बहुत बड़े यज्ञ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग आते हैं और फिर उसमें से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और अपने हाथों में कटोरा लेकर आते हैं और वो कटोरे में खीर होती है और वो कहते हैं, तीनों रानियों को दे दो और आपके घर में एक एक पुत्र नहीं, कितने आएंगे सबको बता दें, 4 पुत्र आपके घर में आने वाले हैं। तो कहते हैं, 9वीं तिथि मधुमेह पुनीता, अर्थात 9वीं के दिन, 9वीं तिथि मधुमास भगवान ने कहा कि 9वीं तिथि अर्थात शुक्ल पक्ष, इतना सुखद समय और कोई हो ही नहीं सकता। 12 बजे श्री राम का जन्म होता है। कहाँ पर? अयोध्या नगरी में। इतनी खुशियां छाई कि भगवान श्री राम का जन्म होता है। और जन्म होता है तो कैसे जन्म होता है वो आपको हम बताते हैं कि राम जी का जन्म कैसे होता है। जब आए तो 4 भुजाधारी आए और माँ कैसे चाहती थी? माँ, हर एक माँ यही सोचती, जब घर में बच्चा आएगा तो नन्हा सा आएगा, छोटा सा आएगा, प्यारा सा आएगा। पर कौन आया? 4 भुजाधारी आया। तो माँ ने कहा, माँ कौशल्या ने कहा, ऐसे नहीं, आपको छोटा बच्चा बन के आना पड़ेगा। तो बोले, प्रभु मुस्कुराते हुए कहा कि माँ का तो कहना मानना ही पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया? छोटा सा नन्हा सा बालक का रूप धारण किया। फिर माँ ने कहा कि एक और प्रथा है इस कलयुग में कि आपको रोना भी पड़ेगा। और रोएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? रोना तो पड़ेगा ना। अब जैसे ही बच्चा रोता है, किलकारी मारता है, तो राम जी का जन्म होता है। इसलिए कि दासी आती है और कहती है, महाराज बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो, आपको बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुए हैं। तो
सखियां क्या गाती हैं? भय प्रकट कृपाला खुशियों से भर जाती हैं और महाराज के पास जाती हैं और कहते हैं महाराज बधाई हो महाराज बधाई हो, महारानी बधाई हो। माँ कौशल्या के पास जाते हैं और कहते हैं आपको एक पुत्र हुआ। फिर उसके बाद दूसरी दासी दौड़ती दौड़ती आती और कहती महाराज बधाई हो आपको दूसरा पुत्र हुआ। फिर तीसरी आती है दासी, वो भी कहती है महाराज बधाई हो 3 पुत्र हुए। फिर चौथी दासी आती है और कहती है महाराज बधाई हो एक पुत्र नहीं 4 पुत्र आए। अब आप सोचो जिसके घर में 4 पुत्र आएंगे उसके घर की खुशी क्या हो। और तीनों लाल ही थे, एक ही रानियां नहीं पैदा हुई, तीनों लाल ही पैदा हुए। बड़ी खुशी की बात है। और फिर बहुत सारी ऐसी जो सखियां हैं वो आती हैं और नाचती हैं। और हमारी बहनें भी अभी और हम जो बीच में सभा में हैं सब हम राम की बधाई का जो है सबको प्रस्ताव देंगे। सबको खुशी होनी चाहिए कि मेरे राम लला का आज जन्म है।